लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच का वक्त है। वैदिक की मम्मी घर में खाना बना रही है और अपने बेटे के वापस लौटने का इंतजार कर रही है कि वैदिक आएगा और उसके लिए मैगी या फिर कुछ और बना के खिलाया जाएगा। वैदिक तो नहीं आया, लेकिन पड़ोस के बहुत सारे बच्चे भागते हुए घर में आए और उन्होंने कहा, आंटी आंटी, वैदिक को कुछ लोग अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जा चुके। इतना कहना था कि वैदिक की माँ ये समझ चुकी थी कि उसके बेटे का अपहरण हो चुका है। तो दोस्तों साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है नोमान और आप देख रहे हैं फैक्टम पर क्राइम स्टोरी। मर्डर मिस्ट्रीज। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी घटना की। यह घटना जिला मुरादाबाद में हुई है और यहाँ पर एक 7 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के एवज फिरौती मांगी है और फिरौती की रकम बताई है 40 लाख रुपए और फोन किया गया है और फोन पर बताया गया है कि अगर आपने 40 लाख रुपए नहीं दिए और पुलिस को बताया तो वो वैदिक को मार डाले। दोस्तों, ये घटनाक्रम बुद्धि विहार मुरादाबाद जिले का है। मुरादाबाद की एक पॉश कॉलोनी है बुद्धि विहार, जहाँ पर प्रदीप गुप्ता नाम के एक इंजीनियर रहते हैं जो जो मोबाइल नेटवर्क और टावर में जो इंजीनियर्स होते हैं वो काम करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक ठाक रोजी रोटी होती है इन लोगों की और बहुत बेहतर ढंग से अपना घर परिवार चलाते हैं। यकीनी तौर पर कुछ सरफिरों की नज़र रही होगी और उनका एक बेटा है जिसका नाम है वैदिक गुप्ता। उसकी उम्र है लगभग 7 साल, 7 या 7.5 साल रही होगी। कुछ दिनों से वो लोग, बताया जाता है कि कुछ दिनों से इस घटनाक्रम को यानी वैदिक के ऊपर वो लोग एक्टिविटी कर रहे थे जो लोग अपहरण करता है। आज वो दिन आया, यानी कि शनिवार का वो दिन था जब शाम को 6:30 बजे थे। वैदिक डेली रूटीन में साइकिल चलाने के लिए घर से बाहर निकला था और मम्मी ने कहा था कि बेटे आराम से जाना और आराम से आना, जैसा कि एक माँ कहती है रेगुलर तौर पे। सीसीटीवी में ये फुटेज देखने के बाद क्लियर हुआ है, ये बात पता चली है कि वैदिक जब शाम को निकला है तो कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे थे। उनके पास एक वैगनार कार थी और उसके शीशे काले थे और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। देखते क्या है कि शाम को लगभग 6:30 बजे के बाद, 7 बजे के बाद कुछ बच्चे घर पर आते हैं वैदिक की माँ के पास और उनसे कहते हैं कि मम्मी, आंटी आंटी, वैदिक की जो साइकिल है वो वहाँ चौराहे पर पड़ी है और वैदिक नहीं मिल रहा है कहीं। ये सुनते ही वैदिक की माँ के पैरों से ज़मीन खिसक गई। एक माँ का दिल क्या होता है ये तो सब समझते ही हैं। और उसके बाद वो समझ गई कि कुछ अनहोनी ऐसी हो गई है कि उसका बेटा जो घर नहीं है लौटा है। इस घटनाक्रम के बाद वैदिक की मां ने अपने पति प्रदीप गुप्ता को फ़ोन किया और उन्हें घर बुलाया और घर बुला करके उनसे कहा कि वैदिक नहीं मिल रहा। उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया और बहुत ही खामोशी से इस मामले को पुलिस तक पहुंचाया। हालांकि तब तक उन्हें नहीं पता था कि अपहरणकर्ता जो है वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, या तब तक वो नहीं समझ पाए थे कि उनके बेटे का अपहरण ही हुआ है या वो कहीं चला गया है। लेकिन चूंकि कुछ नोटिस ऐसे मिल रहे थे, कुछ अपडेट ऐसी मिल रही थी उनको, तो उनको ये लग रहा था कि कुछ अनहोनी तो हुई है। जैसे ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी, 112 नंबर पर फ़ोन किया और संबंधित थानों को उन्होंने सूचना दी। तुरंत ही जैसे ही ये बात पुलिस महकमे को पता चलती है कि शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में दिन दहाड़े एक छोटा बच्चा अपहरण कर लिया गया है, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। और उसके बाद जो पुलिस कप्तान हैं ज़िले के, एसएसपी हेमराज मीणा सिंह, बहुत ही एक्टिव कप्तान हैं, उन्होंने तुरंत 6 टीमें बनाई। उन टीमों को अपने अपने कामों से लगा दिया जो पुलिस के काम होते हैं। किसी को सर्विलांस पे लगा दिया, किसी को निगरानी पे लगा दिया, किसी को सीसीटीवी के फुटेज को कलेक्ट करने पे लगा दिया, किसी को और चीज़ों पे लगा के सक्रिय हो गई है मतलब पुलिस अभी तक। अब दोस्तों, होता क्या है कि इस घटनाक्रम में तब नया मोड़ आता है जब एक अपहरणकर्ता का फ़ोन आता है। वैदिक के पिता से कहा गया कि अगर आपने पुलिस को सूचना दी या किसी भी तरह से कोई बात ऐसी लीक हुई हमारी, तो हम वैदिक को मार देंगे। ये घटना या ये शब्द बहुत बड़े होते हैं उस माता पिता के लिए जिसके पास एक नन्ही सी प्यारी सी औलाद हो, और औलाद के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। हालांकि सूचना पुलिस को पहले ही दी जा चुकी थी। अब यहाँ पर जो रोल आता है वो पुलिस का आता है सबसे अहम। कप्तान साहब ने यानी एसपी हेमराज सिंह मीणा ने बहुत ही बेहतर ढंग से इस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ने से रोका। मतलब मीडिया के सामने फ्लैश होने से बिल्कुल मना कर दिया। उनके परिजनों को साफ कह दिया कि आप मीडिया के सामने बातचीत नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि आपका बेटा अपहरण हुआ है या खोया है। आप ऐसे बन जाइए जैसे आपने किसी को सूचना ही नहीं दी है, बाकी काम हम करते रहेंगे। वैदिक के माता पिता ने ठीक वैसे ही किया जैसे
पुलिस कप्तान ने उनसे कहा, और पुलिस खुफिया तंत्र के साथ में जुट चुकी थी। घटनाक्रम पूरी रात चलता रहा। अभी शाम के 8 बजे 9 बजे तक पुलिस एक्टिवेट थी और जगह जगह तलाशी जारी थी। पूरी रात ये सब चीज़ें चल रही है। बारिश की रात है, पूरी रात बारिश पड़ी है और सुबह तक बारिश पड़ी है। अचानक बिलारी पुलिस से लीड मिलती है। बिलारी तहसील बिलारी है, जिला मुरादाबाद की तहसील बिलारी, जहाँ पर बिलारी कोतवाली है, और यहाँ पर आईपीएस तैनात हैं एक, जो अभी ट्रेनिंग पर हैं, जिनके पास एएसपी का पद है, और उनका नाम है कुंवर आकाश सिंह। कुंवर आकाश सिंह को सूचना मिलती है, उनके दरोगा हैं अनुज कुमार। वो बताते हैं कि सर, एक घटना, गाड़ी कोई जो संदिग्ध बताई जा रही है वैगनार सफेद रंग की है, वो बिलारी के किसी मार्ग में किसी गांव के रास्ते पर देखी गई है। ये सुनते ही एसपी ने अपनी टीमों को अलर्ट किया, और कुंवर साहब जो यहाँ पर तैनात हैं इंस्पेक्टर के तौर पे, क्योंकि अभी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आईपीएस है, वो दौड़ दिए अपनी टीमों के साथ। तो पता ये चलता है दोस्तों कि ये घटनाक्रम सारी रात चलता रहा। सारी रात वैदिक की माँ रोती रही, वैदिक के पिता उन्हें शांत कराते रहे, पुलिस उन्हें सांत्वना देती रही, और उन्होंने कहा कि सुबह होने का इंतजार कर दिए, हम लोग लगे हुए हैं, सर्विलांस की टीम लगी हुई है, हमारी टीमें लगी हुई है। और ये यहाँ पर एक लीड मिली थी पुलिस को। ये जो घटनाक्रम मुरादाबाद से चल के बिलारी आया था, तो ये एक लीड मिली थी पुलिस को, और इस लीड को पुलिस अगर छूट जाता ये मौका, तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये ही एक अच्छे और उच्च अधिकारी का जो है एक्टिवेट, जिसे हम कह सकते हैं कि एक्टिवनेस देखने का ही वक्त था। वो यहाँ पर जो ट्रेनी आईपीएस हैं कुंवर आकाश सिंह, उनका देखने को मिला, और उन्होंने तुरंत अपनी टीमों को, संबंधित थानों की टीमों को उस ओर रवाना कर दिया जिस ओर उन बदमाशों को देखा गया है। जिसमें यह भी बताया जाता है कि जो बच्चा जो अपहरण हुआ था, यानी कि वैदिक गुप्ता, वो भी उसी गाड़ी में था। हालांकि उस वक्त तक पुलिस ने ये नहीं देखा था कि उसमें बच्चा है या नहीं है, लेकिन देखा था, क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने ये धमकी दी थी कि अगर पुलिस को सूचना मिली या फिर ये बात ज्यादा फैली या हमें फिरौती की रकम नहीं मिली तो वो उससे मार देंगे। तो पुलिस भी डरी हुई थी कि ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई हार्म हो, कोई नुकसान हो। बहरहाल घटनाक्रम चलता रहा, और अब बारिश तो चूंकि हो ही रही थी और पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। इस दौरान जो है जो पुलिस के एक दरोगा हैं जिनका नाम है अनुज कुमार, उन्होंने पीछा किया अपनी मोटरसाइकिल से। तो वैगनार में जो अपराधी बैठे थे, उन्होंने कहीं उनको या तो टक्कर मारी है, या पूरी तरीके से बात अभी खुली नहीं है, या फिर फायर किया है। बहरहाल वो चोटिल हुए हैं, उनको चोट लगी है, और चोट लगने के बाद उन्होंने बता दिया कि उस साइड में जो वैगनार है वो गई है और वो संदिग्ध है, और उन्होंने मुझ पर हमला किया। उसके बाद फिर पुलिस ने उनकी घेराबंदी के लिए ये पता लगाया, क्योंकि गीली सड़कें थी, कीचड़ वाले इलाके हैं सभी। वो बताया गया है कि रामरतन के इंटर कॉलेज के सामने से जो गांव जाता है खोखड़ा और कुंदर की बिचौला, उस ओर गाड़ी गई है। निशानों से साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी जो है वो आगे कहीं जाके फंस गई थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो गाड़ी फंसी हुई थी, और फिर जब अपराधियों ने देखा कि वो घिर गए हैं चारों तरफ से, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, डिफेंस फायर किया, जिसमें वो 2 अपराधी घायल हुए। जिसमें से मैं बता दूं आपको, उन अपहरणकर्ताओं में से एक अंकुश शर्मा है और एक शशांक मेहता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसमें कई और भी लोग थे, लेकिन अंकुश शर्मा और शशांक मेहता पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं, और वो एनकाउंटर में घायल भी हुए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है इस घटनाक्रम में, कि वैदिक को बहुत अच्छी तरीके से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, उनका मेडिकल कराया, और बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर होने से बच गया। तो मैं मुबारकबाद दूंगा खासतौर से उस पुलिस की टीम को, जिन्होंने 12 से 14 घंटे के भीतर इस पूरे घटनाक्रम में सफलता प्राप्त की। बल्कि 14 घंटे भी नहीं लगने दिए पुलिस ने। 6:30 बजे अपहरण हुआ है लगभग, और सुबह 6:30 बजे एनकाउंटर शूट चल रहा था। जब मीडिया पर, प्रेस पर यह खबर आ रही थी तो एनकाउंटर शूट चल रहा था, और बहुत बड़ा घटनाक्रम पुलिस ने बहुत ही सजगता के साथ में इसको मुकम्मल किया है। और आज के इस पूरे एपिसोड के जो पुलिस की टीम के जो हीरो हैं वो हैं मुरादाबाद ज़िले के एसएसपी हेमराज मीणा सिंह, के एसपी आरए संदीप कुमार मीणा, और बिलारी इंस्पेक्टर के पद पर तैनात आईपीएस ही हैं एएसपी कुंवर आकाश सिंह, और बाकी वो पुलिस टीम जो इस घटना में घायल हुई या फिर वो जो लगी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में कप्तान साहब की बाइट है, और वो आप सुन सकते हैं। उस बच्चे का बयान है वैदिक का, वो क्या कह रहा है जब वो उसको अपराधियों ने पकड़ा था, उस पूरा घटना को वो बता रहा है। ये भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो सतर्क रहिए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बेरोजगारी और कई सारी पैसे की अनियमितताएं, तो ज़रूरतों की पूर्ति ना होना, बेरोजगारी, इन सब विषयों का कारण है।
और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे में लोग क्रिमिनल बन रहे हैं, क्रिमिनल मत बनिए, मेहनत कीजिए और मेहनत से रोटी कमाने का प्रयास कीजिए। किसी के बच्चे को अगवा करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, या वो क्राइम करने से कुछ नहीं बदलेगा जो आप बदलना चाहते हैं। एक गलती आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करती है। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, अपने बच्चों को देखते रहिए और सावधान हो जाइए पूरी तरह से, और देखते रहिए क्राइम स्टोरी। कल सायंकाल में एक बहुत ही गंभीर घटना हुई जिसमें एक 7 साल के बच्चे को जो सेकंड क्लास में पढ़ता था, अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था। उसी दौरान कुछ बदमाशों ने वैगनार गाड़ी में उसको उठाया और उसके बाद में उसको किडनैप कर लिया। और कुछ देर के बाद में उसके परिजनों के पास में फिरौती के लिए उनके द्वारा कॉल किया गया और कई बार कॉल किया गया। और इस दौरान उन लोगों ने 40 लाख रुपए की फिरौती की उनसे मांग की गई और सुबह दोबारा फ़ोन करने के लिए बताया गया। इसकी सूचना परिजनों के द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई और इस पर मेरे द्वारा एसपी सिटी और सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया। इसमें थाना प्रभारी मजोला, थाना प्रभारी बिलारी और थाना प्रभारी बागवाड़ा और एसओजी टीम और हमारी सर्विलांस टीम, 5 टीमों के माध्यम से इसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाइयाँ की और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जो सीसीटीवी फुटेज है इन सबको चेक किया गया। और इसी पे रात्रि भर हम लोगों ने काम किया। करीब सुबह 6 बजे के आसपास में जो गाड़ी है ये बिलारी थाना क्षेत्र में ट्रेस हुई और इसको हमारी सभी टीमों के द्वारा चेस किया गया। और इसी कार्रवाई के दौरान में जो अपहरण करता है वो एक साइड वाले रोड पर गाड़ी को छोड़ के खेतों में भागे और तो टीम के द्वारा इनका पीछा किया गया। तो इनके द्वारा टीम पे तमंचे के द्वारा फायर भी किया गया। इसी जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम के द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इन दोनों को पैर में गोली लगी। अब ये घायल अवस्था में इनको सीएससी बिलारी ले जाया गया। उसके बाद वहाँ से इनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। वैगनार गाड़ी इनके पास से बरामद हुई है, 2 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं। और इस दौरान जो बच्चा है उसको सकुशल बरामद किया गया है, उसका मेडिकल कराया गया है और उसके परिजनों को उसको सुपुर्द किया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर तरह का अपराध है, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने घरों के बाहर खेलते रहते हैं और इस तरह की जो घटना है वो बिल्कुल भी समाज में इस तरह की घटना है वो बिल्कुल अक्षम्य है। और इस पर हमने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और उसी से सफलता मिली है और बच्चे को सकुशल बचाया जा सका है। और जो अपराधी हैं उनको इस दौरान गिरफ्तार करके अब इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस जो घटना है इसमें हम आगे भी इसको फास्ट ट्रैक में इसमें ले जाके और इनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। मैं घर से आए थे, मैं अपनी साइकिल चला रहा था तो पता नहीं एक गाड़ी गोल गोल चक्कर लगा रही थी। तो फिर पता नहीं कोई एड्रेस क्या कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे तो एकदम से फिर पकड़ लिया। फिर पता नहीं कहाँ ले गई। मैंने हल्ला मचाया था, मोहल्ले सुना नहीं। बाद में पता चला कि उनको बाद में पता चला। आपको पुलिस अंकल ने छुड़ाया आपको? हाँ। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी में? 3 लोग। 3 लोग थे।